सोचो, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां 5.5 मिलियन साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। न पेड़, न हवा जैसे हम सांस लेते हैं, न इंसानी कदम। फिर भी वहां जिंदगी है। और सिर्फ जिंदगी ही नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग इवॉल्व हुआ है। ये कहानी है रोमानिया की एक अजीब, खतरनाक और मिस्टीरियस जगह मोबाइल केव की। 1986 जब सब कुछ शुरू हुआ। 1986 में रोमानिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जगह की सर्वे चल रही थी। एक्सकवेशन के दौरान वर्कर्स को जमीन में एक छोटा सा वर्टिकल होल मिला। पहले लगा नॉर्मल केव होगी, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ अंदर उतरना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये कोई आम गुफा नहीं है। ये केव लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से कंप्लीटली सील्ड थी। इसका मतलब अंदर जो भी लाइफ होगी वो बाहर की दुनिया से अलग, इंडिपेंडेंट तरीके से इवॉल्व हुई होगी। और जब पहली बार साइंटिस्ट्स ने उस अंधेरे में टॉर्च जलाई तो उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। मोबाइल केव के अंदर की हवा नॉर्मल नहीं है। ऑक्सीजन सिर्फ लगभग 10%, हमारी दुनिया में 21%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी टॉक्सिक गैसेस। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान बिना प्रोटेक्टिव गियर के वहां चला जाए तो 20-30 मिनट में बेहोश हो सकता है। यहां तक कि साइंटिस्ट्स को भी स्पेशल ब्रीदिंग अपैरेटस के साथ काम करना पड़ता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह था, ऐसी जगह में जिंदगी कैसे पॉसिबल है? हमारी दुनिया की लगभग सारी लाइफ सनलाइट पर डिपेंड करती है। प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं, फिर एनिमल्स प्लांट्स को भाते हैं, फिर फूड चेन चलती है। लेकिन मोबाइल केव में 5.5 मिलियन साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। तो यहां एनर्जी का सोर्स क्या है? जवाब है कीमोसिंथेसिस। इस केव में कुछ स्पेशल बैक्टीरिया मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे केमिकल्स को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। ये बैक्टीरिया केव की दीवारों और पानी की सतह पर स्लाइमी लेयर्स बनाते हैं। फिर छोटे इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स इन बैक्टीरिया को खाते हैं। फिर स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस उन इंसेक्ट्स को खाते हैं। इस तरह यहां एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग फूड चेन चल रहा है, बिना सनलाइट के। यह डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि साइंटिस्ट्स ने इसे अर्थ पर एलियन लाइक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल माना। मोविले केव में अब तक 40 से ज्यादा यूनिक स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं और उनमें से 30+ स्पीशीज सिर्फ इसी केव में मिलती हैं, दुनिया में कहीं और नहीं। इनमें शामिल हैं ट्रांसपेरेंट स्पाइडर्स, ब्लाइंड इंसेक्ट्स, पेल स्कॉर्पियंस, स्ट्रेंज लीचेस, वाटर सेंटिपीड्स। इन सब में एक कॉमन बात है, इनकी आंखें या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रोशनी देखी ही नहीं तो आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई। इनके बॉडीज में पिगमेंटेशन भी नहीं होता, इसलिए ये सफेद या ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। ये क्रीचर्स वाइब्रेशन और केमिकल सिग्नल से अपना शिकार ढूंढते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा ही नॉर्मल है। मोविले केव के अंदर सिर्फ सूखी जगह नहीं है, यहां एक अंडरग्राउंड लेक भी है जिसमें केमिकल रिच पानी भरा है। इस पानी की सरफेस पर बैक्टीरिया की एक मोटी लेयर होती है जो एनर्जी प्रोडक्शन का बेस है। यहां का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी स्टेबल रहते हैं। बाहर चाहे मौसम बदलता रहे, अंदर की कंडीशंस लगभग सेम रहती हैं। इस स्टेबिलिटी ने लाइफ को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करने दिया। मोविले केव को साइंटिस्ट्स एक नेचुरल लेबोरेटरी मानते हैं। यहां एवोल्यूशन ने अपना एक्सपेरिमेंट अलग तरीके से चलाया। बाहर दुनिया में डायनासोर्स आए और चले गए, आइस एज आई और गई, ह्यूमन सिविलाइजेशन बनी। पर मोविले केव के अंदर एक छोटी सी आइसोलेटेड दुनिया अपनी रफ्तार से इवॉल्व होती रही। यह हमें बताती है कि लाइफ कितनी अडैप्टेबल है। अगर अर्थ के इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में लाइफ हो सकती है तो शायद मार्स या जुपिटर के मून्स पर भी हो सकती है। इसलिए कुछ रिसर्चर्स मोविले केव को अर्थ का एलियन वर्ल्ड भी कहते हैं। मोविले केव कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पब्लिक नहीं की जाती। एंट्री स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ लिमिटेड साइंटिस्ट्स को परमिशन मिलती है। रीजन सिंपल है, यहां का इकोसिस्टम बहुत डेलिकेट है। बाहर के बैक्टीरिया या वायरसेस अगर अंदर चले गए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। अंदर की टॉक्सिक गैसेस इंसानों के लिए डेंजरस है। हर एक्सपेडिशन केयरफुली प्लान्ड होती है। प्रोटेक्टिव सूट्स, ऑक्सीजन सिस्टम्स, कंटामिनेशन कंट्रोल, सब कुछ फॉलो किया जाता है।
अब एक स्कैरी थॉट सोचो। ये केव 5.5 मिलियन साल तक सील्ड थी। अंदर की लाइफ कंप्लीटली आइसोलेटेड थी। अगर कल को किसी वजह से ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए या कोई अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाए तो क्या होगा? साइंटिस्ट्स इसलिए एक्सट्रीम कॉशन रखते हैं क्योंकि नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट करना कभी-कभी महंगा पड़ सकता है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जानते हैं, हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं, डीप ओशन एक्सप्लोर करते हैं, पर कभी-कभी सबसे बड़ा मिस्ट्री हमारे पैरों की नीचे होता है। रोमानिया की एक अंधेरी गुफा में, जहां सूरज कभी नहीं उगता, जहां हवा जहर जैसी है, जहां क्रीचर्स बिना आंखों के जीते हैं, वहां जिंदगी ने हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज ये कि लाइफ को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि अगर जिंदगी अंधेरे में जन्म ले सकती है तो शायद यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं।